औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो हम ह्यूमन स्केलेटन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एक्सियल स्केलेटन, इसमें स्कल वगैरह पढ़ ली है, वर्टिब्रल कॉलम, सर्विकल, फिर रिब केज। तो नेक्स्ट इसमें है अपेंडिकुलर स्केलेटन, अपेंडिजेस। अपेंडिजेस से अपेंडिकुलर मतलब कोई भी ऑर्गन जो मेन बॉडी फ्रेम से बाहर हो उसको अपेंडिजेस कहते हैं, इसी से अपेंडिकुलर। अगर हम देखें तो मेन बॉडी फ्रेम ह्यूमन का ये स्कल और रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम, ये सारा मेन फ्रेम है। इस मेन फ्रेम से बाहर की तरफ ये बाजू हैं और ये टांगे हैं, इसलिए इनको अपेंडिजेस, उसी से अपेंडिकुलर कह देते हैं स्केलेटन। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एक पेक्टोरल गिर्डल एंड अपेंडिजेस, दूसरा पेल्विक गिर्डल एंड अपेंडिजेस। पेक्टोरल कंधे या शोल्डर गिर्डल भी कहते हैं, पेल्विक यानी हिप गिर्डल भी कहते हैं। पेक्टोरल कंधे की हड्डियाँ और फिर अपेंडिजेस यानी फोर लिम्ब, बाजू की या अगले लिम्ब की हड्डियाँ। पेल्विक गिर्डल यानी हिप बोन्स और अपेंडिजेस यानी हाइंड लिम्ब यानी टांगों की हड्डियाँ। तो इसमें अगर हम देखें पहले पेल्विक गिर्डल में, तो इसमें स्कैपुला आ जाता है, सुप्रास्कैपुला। अगर हम इसको सर्च करें स्कैपुला, तो स्कैपुला इन ह्यूमन, तो इमेजेस, ये हड्डियां जो पीछे कंधे के पीछे जो हड्डियां हैं ये स्कैपुला, ये स्कैपुला। फिर उसके ऊपर रिज होती है सुप्रास्कैपुला, स्कैपुला स्पाइंस। बहरहाल ये सुप्रास्कैपुला पूरी हड्डी को स्कैपुला कहेंगे। और यहाँ पे कंधे का जॉइंट होता है, ये सॉकेट बनाता है इस जगह पे। तो ये अगर हम देखें तो इसमें पूरा स्कैपुला, इसकी रिज पीछे को निकली होती है यानी ओवार सा होता है, दैट इज सुप्रास्कैपुला। तो कंधे के रेफरेंस से बात करेंगे तो पेक्टोरल गिर्डल, स्कैपुला, चौड़ी हड्डी कंधे की, सुप्रास्कैपुला, इसके ऊपर जो रिज सी बनी होती है, क्लेविकल। क्लेविकल जो आगे जाके जुड़ती है, हाँ यहाँ पे भी है, ये वाली हड्डी जो सामने नज़र आ रही थी गर्दन के साथ, इसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं। ये सामने से स्टर्नम से जुड़ी होती है और पीछे स्कैपुला के साथ यानी कंधे की चौड़ी हड्डी के साथ जाके जुड़ती है। तो ये सामने वाली क्लेविकल होगी, यहाँ पे भी शो की हुई क्लेविकल। तो कितनी चीज़ें हो गई, स्कैपुला, सुप्रास्कैपुला और क्लेविकल। क्लेविकल कनेक्ट करती है स्कैपुला को स्टर्नम सामने ब्रेस्ट बोन के साथ यानी पीछे कंधे के साथ स्कैपुला और सामने स्टर्नम के साथ। फिर फोर लिम्ब यानी बाजू की बात करेंगे तो इसमें रेडियस एंड अल्ना, 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स और 14 फ्लेंजेस हैं। अगर बाजू को आप देखते हैं तो बाजू में क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो कंप्लीट आर्म्स। तो आपके पास जो डायग्राम है इसी में देखते हैं। तो ये क्लेविकल, पीछे स्कैपुला, सुप्रास्कैपुला, ये जॉइंट हो गया इसका कंधे का। ये ऊपर वाला बाजू का हिस्सा, फिर नीचे वाला बाजू का हिस्सा। ऊपर वाला बाजू का हिस्सा ये ह्यूमरस कहलाता है, लॉन्ग बोन है, ठीक है। फिर आगे दो हड्डियां हैं, एक अंदर वाली अल्ना कहलाएगी, जो बाहर वाली है वो रेडियस कहलाएगी। एक्चुअली ये रेडियस ही है जिसकी वजह से हम अगले बाजू को गोल घुमा लेते हैं। फिर ये रेस्ट या कलाई जिसको कहते हैं, इसमें फ्लेंजेस होती हैं,
सॉरी कार्पल्स होती हैं। पहले ह्यूमरस के बाद अल्ना रेडियस, फिर कार्पल्स 8 हड्डियां हैं, 8 बोन्स। फिर ये हथेली में, पाम जिसको इंग्लिश में कहते हैं, यहाँ पे 5 हड्डियां हैं जो पांचों उंगलियों की तरफ जा रही हैं। ये सिंगल बोन्स होती हैं सारी। कहाँ पे? हथेली में या पाम में। फिर उंगलियों में जो हैं उनको फ्लेंजेस कहते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूँ, ह्यूमरस अगले बाजू में या फोर आर्म में, अल्ना और रेडियस। फिर कलाई में या रेस्ट में 8 कार्पल्स। फिर हथेली में मेटाकार्पल्स हैं 5, और उंगलियों की जो हड्डियां हैं 4 उंगलियों में 3 है और अंगूठे में 2 है। ये 14 या 14 फ्लेंजेस मौजूद हैं। तो हड्डी अगर हम कहें जी, ह्यूमरस की बात करते हैं, ह्यूमरस का ये वाला शुरू वाला हिस्सा, ये जो है प्रॉक्सिमल कहलाता है और बाद वाला एंड डिस्टल कहलाता है। तो प्रॉक्सिमल पार्ट जो है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बना रहा है। किसके साथ? पेक्टोरल गिर्डल के साथ, यानी शोल्डर बोन के साथ। जबकि डिस्टल एंड जो है ये हिंज जॉइंट बना रहा है अगली 2 हड्डियों अल्ना और रेडियस के साथ। फिर अल्ना और रेडियस का डिस्टल एंड फ्लेंजेस के साथ मल्टी स्टेज जॉइंट बना रहा है। तो अगर जॉइंट्स की बात करेंगे तो ये बॉल एंड सॉकेट कंधे में है, और कोनी में या एल्बो में हिंज जॉइंट है, और फिर आगे मल्टी स्टेज होता है जॉइंट ये कार्पल्स के, और फिर आगे मेटाकार्पल्स, पाम में मेटाकार्पल्स हैं ये, और फिर उंगलियों में ये सारे हिंज जॉइंट्स हैं। तो ये फिंगर्स को सपोर्ट करते हैं आगे जो फ्लेंजेस हैं, हड्डियाँ। तो ये हो गया पेल्विक गिर्डल, सॉरी ये पेक्टोरल गिर्डल और उसके साथ इसके अपेंडिजेस। फिर नेक्स्ट बात करते हैं पेल्विक गिर्डल की या हिप गिर्डल। तो द हाइंड लिम्ब, पिछली वाले लिम्ब या टांगे जिसको हम कहते हैं, ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ जुड़े होते हैं। पेल्विक गिर्डल यानी ये यहाँ पे बोन, ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये वाली जो हड्डियाँ आपको नज़र आ रही हैं ये पेल्विक गिर्डल है, यानी हिप बोन्स हैं। और ये 3 हड्डियों से मिलके बनी है। इसकी डिटेल में जाते हैं। इसके साथ फिर ये लेग बोन्स हैं। ऊपर वाली सबसे लंबी बोन है फेमर। फिर नी की हड्डी यानी ये जॉइंट है, ये जो है ये अगर हम कहें जी ये पेल्विक बोन के साथ है तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बना रहा है। जबकि घुटने में ये जो है हिंज जॉइंट हैं। फिर नीचे वाली टांग में 2 हड्डियाँ हैं, टिबिया और फेबुला। टिबिया अंदर वाली, फेबुला बाहर वाली। फिर टखना या एंकल, यहाँ पे अगेन 8 टार्सल्स हैं। जैसे यहाँ पे कार्पल्स थी कलाई में, यहाँ पे 8 टार्सल्स हैं। फिर पाँव के अंदर 5 मेटाटार्सल हैं। जैसे हाथ में जो है वो 5 मेटा कार्पल्स ही, यहाँ पे मेटाटार्सल हैं। फिर उंगलियों में उसी तरह से 14 फ्लेंजेस हैं। अंगूठे में 2, बाकी 4 उंगलियों में 3 14 फ्लेंजेस हैं। अगर जॉइंट्स की बात करते हैं तो बड़ी हड्डी फेमर, ये इसका डिस्टल, सॉरी इसका ये प्रॉक्सिमल एंड हो गया, और ये इसका डिस्टल एंड। प्रॉक्सिमल एंड जो है वो हिप बोन्स के साथ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जबकि आगे टिबिया फेबुला के साथ ये हिंज जॉइंट बना रहा है। तो अब पहले इसके पेल्विक गिर्डल की तरफ आते हैं। तो पेल्विक गिर्डल में अगर यहाँ पे इन्होंने डिटेल दी हुई है तो पेल्विक गिर्डल या हिप गिर्डल भी कहते हैं इसको।
तो पेल्विक गिर्डल इन ह्यूमन। तो इमेजेस ये, अब इसको कलर में देखें तो ये जो रेड में नज़र आ रहा है ये पेल्विक गिर्डल है, ये जो है ये वर्टिब्रल कॉलम का हिस्सा है बीच में। तो बड़ी हड्डी जो है ये वाली, ये इलियम कहलाती है। फिर आगे जो है इसमें ये इस्कियम और ये प्यूबिस, यानी ये 3 हड्डियां हैं, इलियम, इस्कियम और प्यूबिस। तो 2 पेल्विक बोन हैं, यानी इन तीनों को पेल्विक कहेंगे, ये पेल्विक कहेंगे, 2 हो गई। और फिर आगे फर्दर ये 3 पर डिवाइड है, बड़ी जो है वो इलियम है, इस्कियम है और प्यूबिस है। ये थोड़ा आइडिया आपका बन गया होगा। ये बड़ी बोन पूरी को सारी को एक पेल्विक कहेंगे, ये दूसरी पेल्विक है, लेकिन इसकी आगे फर्दर डिवीज़न है। ये बड़ी वाली बोन इलियम, इस्कियम, प्यूबिस। तो इस तरह से ये 3 बोन्स से मिलके बना है। तो पेल्विक गिर्डल हाइंड लिम्ब को ज्वाइन करता है, यानी जिसको हम लेग या टांग कहते हैं। तो 2 कॉक्सल बोन्स हैं, यानी ये पेल्विक पूरे को कहेंगे तो पेल्विक की 2 बोन्स, यानी इसको भी कॉक्सल कहेंगे, इसको भी कॉक्सल कहेंगे। 2 कॉक्सल बोन्स हैं। फिर आगे ये 3 बोन्स इलियम, इस्कियम और प्यूबिस से मिलकर बनी है। पेल्विक रीजन को ये सपोर्ट कर रही हैं। हाइंड लिम्ब की बात करेंगे तो फीमर, फिर आगे एक टिबिया, फेबुला, फिर टखने में या एंकल में टार्सल्स हैं, फिर पाँव के अंदर मेटाटार्सल्स हैं और उंगलियों में 14 फ्लेंजेस हैं। फेमर का प्रॉक्सिमल हिस्सा जो है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बना रहा है हिप बोन के साथ या पेल्विक बोन के साथ, कॉक्सल बोन्स कहलाती हैं कलेक्टिवली। तो बॉल एंड सॉकेट, फिर इसका डिस्टल एंड जो है अगले वाले हिस्सा ये हिंज जॉइंट बना रहा है टिबिया और फेबुला के साथ, और टिबिया और फेबुला फिर इनका डिस्टल एंड जो है ये आगे बना रहा है टार्सल्स के साथ। जो 8 बोन्स हैं टार्सल, ये एक्चुअली ये मल्टी स्टेज जो है ये जॉइंट कहलाता होता है। तो ये एंकल बनाएगा और फिर आगे 5 रोज जो हैं मेटाटार्सल्स की हैं पाँव के अंदर, और फिर आगे टोज, पाँव की उंगलियों को टोज कहते हैं। तो ये 14 फ्लेंजेस हो गई। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन और उसके आगे पार्ट्स हो गए। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जॉइंट्स है। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।